महाराज की जय हो। यहाँ सभी सभासद जितने भी वीर बैठे हुए हैं सभी मनोरंजन में मस्त हो रहे हैं। उधर वानर और बलियों ने लंका नगरी में क्या किया, पूरे लंका नगरी को घेर रखा है। लंका नगरी में कोलाहल हो रहा है। जब कोलाहल हम वीरों ने सुनी तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर हुआ क्या, आधा कटक कपिल संघारा, आधी सेना मारी गई महाराज, आधी सेना। सुना दसानन अति अहंकारी, क्या कहते हो राजसेवक? शत्रु पक्ष की सेना ने आधी सेना को समाप्त कर दिया है, लेकिन नहीं, जिस सेना की गणना नहीं हो सकती उसका आधा भाग समाप्त कैसे हो सकता है? गले को पार निशाचर जाति जिसकी गणना नहीं हो सकती उसका आधा भाग कैसे बनाया जा सकता है? ऐसा तो हो सकता है कि प्रथम दिवस में जो सेना गई हुई थी उस सेना में आधी सेना समाप्त कर दी गई हो, लेकिन तुम मुझे संदेश देने के लिए चले आए कि आधी सेना समाप्त हो गई। इधर आओ, इधर आओ। अरे धक्का तुम्हारे यत्रों पर, लंबे चौड़े यकारों पर जो 10-10, 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। अरे आराम पसंदो, अरे आलसियों के दूध ले जाते हो अपना और लंका विदेशियों को देकर के अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ाकर रखना है, जी जान लड़ाकर रखना है इस लंका नगरी के गौरव को। अरे मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो इस लंका नगरी के वैभव को, इस लंका नगरी के वैभव को जो भरा नहीं है भावों से। राजसेवक, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे ज्येष्ठ पुत्र धन्नाथ को बुलाओ। सावधान सावधान, लंका के श्री घन्ना जी पधार रहे हैं। सोच ही गए हो कहत दुर्वादा, तब तको बोले घननारा। पिताजी जय जय शंकर की जय भोलेनाथ। पुत्र घननाथ, जय जय शंकर भगवान की, जय जय शंकर भगवान की यशस्वी रहो। पिताश्री, मैं क्या देख रहा हूं? आपका एक चेहरा कुछ उदास, कुछ चिंता की लकीरें। पिताश्री, यदि आपने मेघनाथ का कहा माना होता, उस वानर को उसी दिन मार डाला होता जिस दिन वो लंका में आया था, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। फिर भी मेघनाथ के जीते जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चरण पकड़कर प्रतिज्ञा करता हूं आपके सामने, अरे जमाऊंगा ताक अपनी, ताक दुश्मन के सामने, न चलने दूंगा अपनी छाप के सामने। आज दोनों तपस्वियों में से किसी न किसी एक तपस्वी को मौत की गोद में सुलाकर आऊंगा आपके सामने। कहिए पिताश्री, इस मेघनाथ के लिए क्या किया? पुत्र घननाथ, इस समय शत्रु पक्ष की सेना ने लंका के चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण कर दिया है। इतना ही नहीं, उन पालरों के द्वारा, उन भालुओं के द्वारा आधी सेना समाप्त की जा चुकी है। मैं चाहता हूं आज तुम स्वयं जाकर के ऐसा घनघोर युद्ध करो, उन दो तपसी बालकों में से किसी एक को हमेशा हमेशा के लिए रणभूमि में समाप्त कर दो। पुत्र, क्यों नहीं पिताश्री? दुश्मन आधी सेना समाप्त करके उसका सिर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। आज उसे
मारने के लिए आपका पुत्र जा रहा है पिताश्री, आप चिंता न करें। चलो पुत्र घननाथ, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा विजय आशीष तुम्हारे साथ है। निश्चित रूप से आज तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। दरबार के पट बंद कर दिए जाए। चल जाओ, कालो भंडारो, हो गई ठंड तो मलाने जाओ, सो जाओ, चल जाओ। महाराज चलो। कितने तूने सुना नहीं पिताश्री का आदेश? आपसे दुश्मन को समाप्त करने के लिए, उन तपस्वियों से संग्राम करने के लिए चलना है। तो महाराज आपसे कहीं हम चलें? जब तू मेरा सारथी है, मेरे साथ चलता है, तो तुझे तो जाना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, वो हम चल बेखो काऊ घंटे रात नहीं, अंदर बंदरन को नहीं डरा रहे। महाराज वो कहा है कि एक दिन की छुट्टी दे दो, हमें बहुत अर्जेंट काम है अपनों को, पिताजी का सब अर्जेंट ही काम है। अच्छा, केवल एक दिन की अर्जेंट काम है अपनों, इतना अर्जेंट? बहुत ही जरूरी है। देश की सेवा से भी ज्यादा अर्जेंट? हाँ हाँ, हमारे दादा मर गए तो पहले आपने छुट्टी दे दी जब मर गए थे। हाँ हाँ, फिर मर गए। अम्मा मर गई, अम्मा पहले मर गई थी जब आपने छुट्टी दी थी, अब फिर मर गई। अच्छा, ये पहेलियां मत बुझाओ और चलो दुश्मन पर आक्रमण बोला जाए। हेलो, ये सी में फोन आ गया। हेलो हेलो, टावर नहीं मिल रहा तुम्हारे? ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। अरे छत पे चढ़ जाओ। आओ, बोल रही समझ गए? को बोल रही तुम? श्रीमती बोल रही। तुम्हारी कट रही जा आवाज। हाँ है का? अरे मिलके संगे लड़वे जा रहा है, रावण को मोड़ा नहीं है वो मेघ न था। अब खराब है वो रावण नहीं है, रावण को बड़ो मोड़ा है, मेघ न था। बाकी संगे लड़वे जा रहा है। हेलो, हाँ है तेलू खा जा। गज्जा भी परी का? अच्छा गज्जा नहीं बियानी, भैंसिया भी परी का? ना गज्जा बियानी, ना भैंसिया बियानी, न छिरिया बियानी। तेलू खा जा, फिर का बिया पर है? पड़ा बिया पर महाराज, हमें घरे जाने सुबह क्या नहीं पड़ा बिया पर तेलू खा जा। क्यों रे? ये क्या है सब? जो पड़ा बिया पर घरे का है? ये क्या लगाए हुए हैं? काटो काटो, तुम नहीं काट रही तो बे काट दे हम मूड़। चलो चलो मेघनाथ हेलो। हेलो, कहा कौशलाधीश तो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहा नल नील ध्वज सुग्रीवा, कहा हनुमान अंगद बलसीवा। अरे कहा राष्ट्रद्रोही, कुलद्रोही, देशद्रोही, भ्राताद्रोही, संतानद्रोही, मेरा गद्दार चाचा विभीषण। कहा विभीषण भ्राताद्रोही, और आज समय हाथ मारो ही, सबको छोड़ करके प्रथम मैं उसको ही मारूंगा। खोज सामने आओ। हे मेघनाथ, तुम सभी को एक साथ चुनौती देता है, एक साथ ललकारता है। ये लंका राष्ट्र का झंडा है। ये चिन्ह है। यही तो पूछ रही है, झंडा है। बहुत काम में आओ। काम नहीं पूछ रहे, सिर्फ ये पूछ रहे यही लंका का झंडा है। हाँ, जो ही लंका को झंडा है। अच्छी बात है। ये है क्या वैसे? ये गोला झंडा है। इससे होता क्या है? बफर सिस्टम सुनो आपने?
नहीं। हाथ जाओ, उठा जाओ, भगत जाओ। घन्नाथ, तुम्हारी चुनौती को मैं पूर्ण रूप स्वीकारता हूं। दिखला दो जोर बाहुओं का, रण में विकार ललकारता हूं। आत्मविश्वास के बल पर ही लंका पर चढ़ाया हूं। अरे कदम नहीं तेरे पीछे, अब आगे को बढ़ाया हूं। प्रतिघात हमारा पूर्ण होगा, चूर अभिमान तुम्हारा होगा। जगजननी के चरणों में जीवन बलिदान तुम्हारा होगा। लंका के गर्वीर हो तुम, ममता छोड़ो अपने प्राणों की, सावधान हो जाओ, अरे संभल जाओ। वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की, दशरथ नंदन के बाणों की। तुम्हारे द्वारा एक साथ 9 वीरों को चुनौती दी गई। अरे पहले 1 से तो युद्ध करो, 9 से युद्ध करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। कहता है अरे मुझे छेदे मुझे वेठे, कहाँ है तीर में शक्ति। मुझे जकड़े मुझे पकड़े, कहाँ जंजीर में शक्ति। मुझे जलाए मुझे तपाए, अरे कहाँ है आग में शक्ति। मुझे डसकर सुनाने की नहीं, काले नाग में शक्ति। यह युद्ध स्थल है वीरों का, अरे युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारा है कठिन कृपाणों की, अरे मिष्ठानों का बाजा नहीं। सूप नखा की नाक नहीं, पीछा न बाली बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू लंके सुर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, जिन दांतों का सूखा ना दूध, अरे दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जा रघुवंशी, खुश है घननाथ छोड़ दो। घन्नाथ, लंका पर रकुल की कमान इस कारण न कर की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, हाँ हाँ बदला लेने को भड़की है। ये प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, और असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। देखो, इसलिए समझाता हूँ तुमको कि उल्टी घास लगाते हो, गीदड़ भक्ति दिखलाकर जो सोता संग लगाते हो। अरे वह कभी नहीं डर सकता है जो बल रखता हो मुष्टों का। रघुवंश साल का पूरा है, कर देगा चूर्ण दुष्टों का, कर देगा चूर्ण दुष्टों का। दुष्टों का चूल्हा कर देगा। अरे क्या समझ रखा है लक्ष्मण, आज तेरी मौत बन करके आया हूं। आज तुझे मौत की गोद में सुनाने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूं। लक्ष्मण, घन्नाथ, किस माने ना हर्जना, किसका आया काल जो मुझसे टकराएगा। अरे कौन माई का लाल, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। बस सावधान हो जा, सावधान हो शिविर में सोने वाले सिंह। आज युद्ध में लड़ेंगे सिर्फ 2 मत वाले सिंह। तुम्हारी लंका लाशों से बिछा दी जाएगी। अरे अभी तो काटी थी सूर्पनखा की नाक, अब तेरी भी काट दी जाएगी। तेरी क्या औकात जो भीषण उद्यम मचाएगा। करूंगा दुर्गति तेरी कि छठी की याद। लालिया भी तेरी फीकी पड़ जाएगी, और एक धक्का दे दिया तो ये धोती गीली हो जाएगी। तैयार हो जा। छिपकली के बच्चे कहा करते हैं हम भी कभी मगरमच्छ बने, लेकिन उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। वो तो दीवालों पर रेंगते रेंगते ही अपना दम तोड़ देते हैं। देखो, एक अच्छी बात बताएं, चलते हैं जो धर्म पर होती उनकी जीत, अन्याय की लाश पर कुत्ते गाते की। ऐसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है और कर्तव्य भी है। अर्थात अपने कर्तव्य के लिए ये मेघनाथ तुझ पर कहर बन करके टूटेगा। हिम्मत की मर्दा मेरी हिम्मत को बढ़ा दे, और एक बार मेरे नाम का जोर से नगाड़ा बजा दे। देखो, तुम्हें भागने के लिए बहुत सारा
मैदान दिया जाएगा। तुम भागते भागते जाओगे, अरे अंत में एक दीवार मिलेगी, उस दीवार पर लिखा होगा मेघनाथ तेरी मौत, तो ये लक्ष्मण तेरी मौत बनकर आएगा, ये लक्ष्मण तेरी मौत बनकर आएगा। अरे मुझे लड़ने के लिए विश्व की सारी शक्तियां फिर भी यकीन रोक नहीं सकती एक तलवार योद्धा की, जिसे कहते हैं अर्धांगिनी योद्धा की। देखो तू मुझे क्या मारेगा, अरे तेरी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी, ये फेरा फेरी रात है, ये फेरा फेरी रात है। सारा हंसना भूल जाओगे। तैयार 15 दिन का पखवाड़ा अंधेरा होता है और 15 दिन का उजियाला होता है, ये तो रीत है लक्ष्मण। तैयार हो जाओ। सावधान सावधान। संकट भयो हरे मम प्राणा। वास्तव में मैं इसे एक साधारण बालक समझता था, लेकिन इनसे युद्ध में जीतना असंभव। क्यों रे? ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह से मैं साधारण युद्ध इससे करता रहा तो ये मेरे प्राण भी ले सकता है, अर्थात मुझे अब मायावी शक्तियों का प्रयोग करना होगा, ब्रह्म शक्ति का प्रहार करना होगा। लक्ष्मण काय महाराज, तो आज आप गम नहीं किए हो, आज आप मार के रहे हो, आज आप तुम बिल्कुल काऊ को मूड काटने वाले हो। आप एक काम करो महाराज, तू नहीं जानता लंका में इन्होंने बहुत कोलाहल मचाया है। अच्छा इन्होंने और इनके बानरों फलुओं ने। हाँ, ये तो बात सही है, बात सही है। काय महाराज कैसे मार रहे? किसको? भाई तब सीखो छोटी भाई। ये ब्रह्म शक्ति कब काम आएगी? अच्छा ब्रह्म शक्ति से मार रहे आप? हाँ। काय महाराज हम कब घुमा रहे ब्रह्म शक्ति से? तुम किसको मारोगे? आप ही को। जी आ गए, जी आ गए। भोंक दो, भोंक दो, भोंक दो। आ जाओ आप। लक्ष्मण, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण कमाता है, और जिसके तन पर पड़ती है तन मृतक तुल हो जाता है। इसलिए समल और रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत अब इस भूमंडल पर बस लखन जीत जाएगा, लखन जीत। गन्ना, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है, और जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है और ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, इसलिए सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते होता ना, ये प्रश्न ब्राह्मण वन का तो चकना चूर और करते हैं। क्या चिंता ब्रह्म भास द्वारा
यह छत्री हारा जाता है। अरे फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद ग्रहण में आता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों में, अब चंद ग्रहण में आता है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया 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 पूछा भाई शक्ति के लागे वो बताइए मर्डर तब चले गयो निकट भय त्यागे। भाई बहन महाराज जी सर इधर आओ। आ गए। देखा जोड़ो रोजन को देखा आसन बासन देखा पिता को दिया हुआ वचन आज पिता के आशीर्वाद से पूरा हो गया। मेरा दुश्मन आज मेरे कदमों में पड़ा हुआ है। कहो अब रोने का काम नहीं है, हंसने का है। सिर्फ हंसने का काम। इस तरह से नहीं, ये रोने के समान है। उठाओ तुरंत इसको उठाओ, इससे पहले कि दुश्मन हमारे पास आ जाए। इसे तुरंत उठाओ। काय लला, वो छोटे लला, अब डरे मोमा। हमने कही थी ऐसे में नहीं ले लो, ठंड है। अब ठंड में डरे चित्त हो गए। समझा हमने, तुम्हें नहीं मानी। जो ठटरी बंद हो या स्वयं महाराज नाच परो लगा लगो कैसे शक्ति को पेरा कर दो। शक्ति ठों कर दे। ले लला जी तो आंखें मीच गए। बेटा उठो लाल, अब आंखें खोलो। ये तुम्हारे पांव पर है तुम्हारे। उठो लाल, अब आंखें खोलो। मुद्दू कल्लाई चड्डी धोलो। बागे फटी मसूड़े सूजे, नाक के अंदर माछी झूले। नन्नी नन्नी बिटियां आई, ओ भैंसे हंगे पड़ियां मुस्काई। उठो लाल, अब आंखें खोलो। मुद्दू कल्लाई चड्डी खोलो। जेबों के अंदर क्या है? जेबों के अंदर जेबों। चुप रहो यार। मैं तुम्हारा युवराज हूँ, तुम भूल जाते हो। हाँ भूल गए। हम तुम्हारी गर्दन भी काट सकते हैं, जानते हो? तुम गर्दन नहीं, तुम जाने का काट लो। वो नहीं काटेंगे महाराज। हम जेब में देख रहे हैं जिनकी। क्यों? वो छोटो वालों तपसी है जी ने ई ने अपनी बुआ की नाक कान काटी थी। तो हम सोच रहे कि नाक कान काट के डाले हो तो नाक कान में कान नाक पर ठोक दें। मूर्ख कहीं के, नाक और कानों में चिन्ह किए थे। क्या नाक कान काट करके उसने अपनी जेब में रख लिए क्या देख रहा है? अच्छा चिन्ह करे थे। उठाओ उसे। तो महाराज इतने से उठा के होते से पूरा उठाओ उसको। यहीं से उठा रहा है महाराज। तो सड़क क्यों नहीं, तुम ये साइड में फेंक रहे हैं। इतने आजा जो आगे थे मजा। देखना नहीं है, इसे उठा करके रथ में रखना है। महाराज तुम इतने से भागियो, हम भाई साइड में फेंक रहे हैं। मूर्ख कहीं के। हमने कही थी कितनी जबरदस्ती पूरी नहीं पटको लगे। पूरी मिठाई ने कम कर दी थी भंडारी में। फिर प्रयास कर रहे महाराज कछु को आवाज कर रहा हूँ। हम बस की नहीं है महाराज। लंका का तमाम अनाज बिगाड़ते हो। तो अभी खूब कोशिश तो कर ली, पुर्र पुर्र कर रहा है तो हम क्या करें वहां में।
मैं स्वयं उठाता हूं। मेघनाथ सब कोट सतयोधा रही उठाए, जगदाधार शेष कवि ये बात जगदाधार शेष कवि उठे चले खिसिया, उठे चले खिसिया। इसको लंका में ले जाना मूर्खता होगा, सही बात। क्योंकि अब ये मर चुका है, अर्थात मरे हुए व्यक्ति का लंका में क्या काम है, इसको यही छोड़ दिया जाए। यही छोड़ दो, लेकिन महाराज ने कमाई सुन रहे हैं। हाँ सही बात। आपने उठाओ, हाँ हाँ हमने उठाओ, हम तो नौकर चम्मच हैं। हाँ हाँ। जब आपने उठा कहा तो बहाना बना रहे थे। तो एक बात याद आ गई, दिन में देखो गर्मी पड़ रही, रात में पड़ रही ठंड, समझ गो। रसवारी के भोरारी, दिन में देखो गर्मी पड़ रही, रात में पड़ रही ठंड, रसवारी के भोरारे। हमने उठाए उठ नहीं पायो, हम तो चम्मच है, चमचा है, नौकर है। हमने उठाए उठ नहीं पायो और आपने उठाए उठ नहीं पायो, सो तुम्हारी हो गई ठंड। इधर आओ, तुम नहीं समझ सकते। समझ गए। इसको यहाँ छोड़ना एक कार और है। और वो बताओ कौन तो कार्य है? छोटे तपसी को मैंने मार दिया, हाँ जी, तो चले गए। इसके इस मृत शरीर को जब इसका बड़ा भाई देखेगा तो वो देखते ही मर जाए। जा भाई। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, फिर लंका की ओर कोई देखने वाला भी नहीं होगा। चलो। राम विश्व जेता रावण 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 का जयकारा लगाते हुए लंका की ओर चलो। जय लंके। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी, राम कहानी सुनो, राम कहानी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी। संध्या भाई, संध्या भाई, फिर तो माहिरी लगे सवाल निज नितिया। संध्या काल हो गया, दोनों दलों की सेनाएं अपने अपने शिविर को वापस हो गई। मैं प्रभु के आदेश को पाकर के पूर्व दिशा के द्वार पर चला गया, लेकिन अब ये सोचता हूं कि आज पश्चिम द्वार पर मेघनाथ और लक्ष्मण जी का घनघोर युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण मेघनाथ दो योधा, भिनय परस्पर कर अति क्रोधा। तो पश्चिम द्वार पर देखता चलूं विजय श्री किसे मिले, देखना उचित है। अरे लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े। प्रभु श्री राम जी हमारा मार्ग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण और हनुमान अभी तक नहीं आए। चलो हम प्रभु के समीप लक्ष्मण जी को लेकर चलते हैं। दशरथ के राज दुलारे